बिहार चुनाव की हार देखते हुए पप्पू पागल हो गया है, सीधी बात। ये पप्पू है, पप्पू ही रहेगा जिंदगी में। इसको ये नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा, ये हर बार इलेक्शन से पहले कांग्रेस के लिए खाई खोदते हैं और उस खाई में खोद के खुद कूद जाते हैं। चुनाव में इनकी जमानत जब्त करा के और एनडीए के गठबंधन को जिताकर इनको एक मैसेज देंगे कि प्रधानमंत्री की माता को गाली देना कितनी भारी है। नरेंद्र मोदी है, सोना सोना ही है और कोयला कोयला ही रहेगा। राहुल गांधी कोयला है, कोयला ही रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त देश में सियासत बेहद गर्मा गई है, क्योंकि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गवासी माताजी पर अभद्र टिप्पणी कर दी गई है, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज भाजपा द्वारा दिल्ली के कोटला में एक प्रचंड विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कोटला में। प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का अपमान, भारतीय जनता पार्टी इस विरोध प्रदर्शन में हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी की माताजी पर जो कांग्रेस आरजेडी के मन से अभद्र टिप्पणी की गई है, आप किस नजरिए से देखती हैं? और जब इलेक्शन आते हैं तो किस जो ये बयानबाजी है, परिवार पर जो बयान दिए जाते हैं, वो कितना सही और कितना गलत? वो ओछी राजनीति का एक तरीका है, पब्लिसिटी का, लेकिन जनता सब जानती है। ये पीएम मोदी की मां के अपमान की बात नहीं है, महिलाओं के मान और सम्मान की बात है। उनकी मानसिकता दिखाती है कि वो महिलाओं को कभी इस दर्जे से ऊपर सोचना ही नहीं चाहते। आप उनकी मानसिकता सोचिए, वो महिलाएं उनके लिए सिर्फ यही है, वो कभी नहीं चाहते कि महिलाएं बढ़े, आगे तरक्की करें। मोदी जी का जो नजरिया है वो उनको कहीं जचता ही नहीं है, इसीलिए उनको डिमोटिवेट करने के लिए करते हैं। लेकिन बिहार की सारी महिलाएं इसका जवाब अपने वोट से देंगी। ये प्रधानमंत्री की मां का अपमान नहीं है, पूरे देश की माताओं और बहनों का अपमान है। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एक महिला का मान सम्मान की मर्यादा को बनाए रखते हुए उनको कुछ भी जो वही बोल रहे हैं उनको सोच समझ के बोलना चाहिए था। और एक महिला का अपमान सारी महिलाओं का अपमान है, और ये तो हमारे आदरणीय मोदी जी की माता का अपमान है। तो ये जानबूझकर अपनी वोट बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन ये पप्पू है, पप्पू ही रहेगा जिंदगी में। इसको ये नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है। बोलता तो वो सोचता है मैंने अच्छा बोला है, लेकिन वो उसके लिए उल्टा हो जाता है। ये जनता है, ये सब जानती है कि ऐसे बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्वर्ग के माता जी के लिए उन्होंने जो आप शब्द बोले वो उनके लिए उल्टे पड़ने वाले हैं। पूरा बिहार जानता है इस बात को कि मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये हमेशा देश के हित में काम करते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा, ये हर बार इलेक्शन से पहले कांग्रेस के लिए खाई खोदते हैं और उस खाई में खोद के खुद कूद जाते हैं। ऐसी अभद्र भाषा नहीं करनी चाहिए। ये टिप्पणी पे कहने की कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी है, सोना सोना ही है और कोयला कोयला ही रहेगा। राहुल गांधी कोयला है, कोयला ही रहेंगे। ये सरासर गलत है, इससे बड़ी और गलत बात नहीं हो सकती। अब जो लोग या सारी पब्लिक हमारी कह रही है कि राहुल गांधी पप्पू है, उसने साबित कर दिया 150 साल की कांग्रेस का खत्म करने के कगार पर। जो 2-4 स्टेटों में बची हैं वो भी खत्म हो जाएगी। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। जहाँ सीता जी की भूमि हो, बिहार की एक परंपरा है, बिहार की एक संस्कृति है, जहाँ हम छठ पूजा करते हैं, छठ पैया को मानते हैं। माँ का बहुत बड़ा स्थान है और माँ को तो भगवान के बराबर उनको हम लेकर के चलते हैं, भगवान से ऊपर भी मानते हैं। तो वहाँ पर इस तरीके से उनके लिए गाली दी जाए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की जाए, जो पूरी तरह से कभी भी राजनीतिक नहीं है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आप इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग करें राजनीति के लिए, मुझे लगता है कि इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और देश की जनता और देश के युवा कभी भी इसको माफ नहीं करेंगे, जिस तरीके से गाली मोदी जी की मां को दी है। जो इन्होंने करा है कांग्रेस पार्टी ने, जो उन्होंने गाली दी है, मातृशक्ति एक बहुत बड़ी बात होती है।
हम भारत माता को ही माता मानते हैं, जो उसके लिए तन मन धन के लिए अर्पित करते हैं हम। और फिर एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, जिनकी माता जो स्वर्गवास भी हो चुका है, वो इतनी सेवा कर रहे हैं आज, और उसकी माता, और किसी भी माता को, मैं तो ये सोचती हूँ वो तो प्रधानमंत्री की माता है, मैं कहती हूँ किसी भी माता को इस तरह की गाली देना अच्छा नहीं है। अगर नेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली दें। बिहार चुनाव को आप कैसे देखते हैं? स्टंट, सिर्फ स्टंट, ये इस्तेमाल करना चाहते हैं कुछ शब्दों का प्रयोग करके हम बिहार को जीत लें, पर मुझे ऐसा लगता है 20 पैसे भी नहीं, एक तरफा। तो इस पब्लिकली स्टंट के बाद बिहार चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? कौन सी पार्टी आएगी, क्या होगा? देखो जी, बिहार चुनाव की हार देखते हुए पप्पू पागल हो गया है, सीधी बात। क्योंकि दिल्ली में इतने बिहार से लोग हैं, उनका सबका एक ही मत है कि भाजपा आनी चाहिए, और वो उनको दिख रहा है, इसीलिए पप्पू पागल हो गया है, सीधी बात है। और ये उपचुनाव जो बातें कर रहा है, किसी की माँ को गाली देना, जो देश के श्रेष्ठ नेता उनसे डरे हुए हैं और उनका डर यहीं पे दिख रहा है, इसीलिए वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, सीधा सीधा हार रहे हैं, और बीजेपी वहां से जीत रही है बिहार से। बिल्कुल महिला वोटर्स कटनी भी चाहिए, अगर नहीं भी कट रही है तो वो कटनी भी चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि आज हम उस पार्टी को वोट बिल्कुल ना दें जिनको महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी कहते सहानुभूति भी नहीं है, और उनके प्रति कोई उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं। तो मातृशक्ति तो हमारी भारतवर्ष की संस्कृति में इतनी ऊंची माना जाता है, उसी को ये लोग पूछ नहीं रहे हैं, तो हम क्यों वोट दें? आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का आरोप लगाया गया है बीजेपी पे, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैडम, ये वोट चोरी का एक कह रहे हैं, एक बात मानिए, 29 राज्यों में से सिर्फ हमारी जो संख्या 13 में बढ़ती रहेगी, 29 के 29 में क्यों नहीं हुआ अगर ये वोट चोरी था तो? एक बात। दूसरी बात कि माँ सबकी बराबर इज्जत रखती है, बहनें सबकी बराबर इज्जत रखती है, इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग करना क्या उनको अच्छा लगता है? वैसे वो कांग्रेस के जो लीड करने वाले बड़े नेताओं में आते हैं, इस तरह से भाषा का प्रयोग करना उनको अच्छा लगता है? वो भी एक महिला के लिए जो अब जीवित भी नहीं है। कम से कम थोड़ी बहुत तो शर्म की जाए इस बात पर कि यार मैं अपनी अगर देखिए सोनिया जी के लिए भी हम जी कह के बोलेंगे, क्योंकि हमारी भी माँ है, वो उनकी माँ है। मोदी जी की माँ के लिए जो 100 वर्ष उम्र को तय कर स्वर्ग सुधारी, और जिन्होंने ऐसा नवरत्न, हम नवरत्न नहीं उसमें कहेंगे कि अगर 9 रत्न होते तो ये 10वां रत्न है जो हमें भारत को मिला है, और हमें गौरवान्वित होना चाहिए। हमें गर्व इस बात का कि हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये हमेशा रहेगा। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा करी है, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर, उसको आप क्या कहेंगे? देखो, उनका झूठ बोलना, वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। जब इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई ये ऐसा स्टैंड निकाल देते हैं कि वोट चोरी, कभी जी और भी कई चीजें बोल देते हैं ये लोग, तो ये तो मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, एक्चुअली अभी आपने कहा कि वोट चोरी वाली बात है, कि यही वक्त मिलता है वोट चोरी कहने के लिए? क्या यही समय है जब कोई इलेक्शन कहीं किसी स्टेट में हो रहा तभी वोट चोरी हो जाते हैं? बाकी टाइम वोट कहाँ चले जाते हैं? ये जनता वही है, ये समझती है और अब जान भी चुकी है। देश सही राह पे चल रहा है, सही नेतृत्व में चल रहा है, सही व्यक्ति के हाथों में चल रहा है, इसलिए उन्हें चुभन है। 70 साल को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 11-12 साल में आज हमारा देश कहाँ है? हम अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है, आज पूरा वर्ल्ड हमारा परिचय दे रहा है। हमारे साथ मौजूद है महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, तो चलिए उनसे बात करते हैं। मैम, कांग्रेस द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई है पीएम मोदी की मां पर, पूरे देश की महिलाएं आक्रोश में है, कैसे देखती हैं आप, क्या कहेंगी एक अध्यक्ष के तौर पर? पूरे विश्व में एक हमारा भारत देश ऐसा है जिसके पीछे माता है, और माता ऐसी माता जिसने दिन रात अपनी मजदूरी करके मजदूरी की, और उस मजदूरी के बाद उन्होंने जब हमारे देश में दंगा संगठन के लिए बहुत छोटी आयु में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार के रूप में, पंडित के रूप में या साधु के रूप में रूप ढाल के संगठन की सेवा की, संगठन की सेवा में देश को बचाने का काम किया, हिंदुत्व कस्तूरबा नगर विधानसभा के लोग, उसी वक्त उनकी माँ ने तय किया कि बेटा आज से मैं तुझे संघ के, संगठन के और देश के प्रति समर्पित करती हूँ, मेरी चिंता नहीं करना, आप देश की सेवा करेंगे, आप देश के लिए काम करेंगे। तो उसने कहा नहीं माँ, आपने इतनी मेहनत मजदूरी करी है, तो उसने कहा कि नहीं मेरी चिंता नहीं करो, आप देश के प्रति समर्पित हैं। कुछ वही टाइम आने 11 साल पहले वही वक्त आया कि भारत देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, और ये ठाना कि प्रधानमंत्री बनाना है, और प्रधानमंत्री ने बनते ही आप देखिए कि आयुष्मान योजना
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दी, PM श्री स्कूल दिए, और चाहे खेल देख लीजिए, किसी भी जितनी भी योजनाएं दी और उनको लागू करा गया है। और हर योजना में चाहे वो चाहे व्यापार है, वो मातृशक्ति को लाए, क्योंकि ऐसी माँ ने उसको जन्म देकर जनता के प्रति समर्पित किया था। तो वो एक महिला की मातृशक्ति की शक्ति को पहचानते थे, उनकी तपस्या को जानते हैं, तो उन्होंने हमें मान सम्मान दिया। हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक राहुल गांधी की माता जी के फूल अर्पित करके माफी नहीं मांगेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे हम। लेकिन बिहार की जनता भी रुकने वाली नहीं है। चुनाव में इनकी जमानत जब्त करा के और NDA के गठबंधन को जिताकर इनको एक मैसेज देंगे कि प्रधानमंत्री की माता को गाली देना कितनी भारी पड़ी। तो बिहार से राहुल गांधी की पार्टी का सफाया होने वाला है। सफाया होने वाला, वहाँ जनता घुसने नहीं दे रही है, जनता विरोध करने लगी है, रास्ते में आने लगे हैं, काले काले झंडे दिखाने लगे हैं, जूते मारने लगे हैं। और अभी आप चुनाव का रिजल्ट सिर पे ही है, आप देखना रिजल्ट में इसको पता लग जाएगा। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस के विरोध में, RJD के ओर में, जनता कितनी नाराज है राहुल गांधी से। नारे लगाए जा रहे हैं बयानबाजी पर, अभद्र टिप्पणी को लेकर। जनता का कहना है कि जो PM नरेंद्र मोदी की माता जी पर अभद्र टिप्पणी की गई है, उसको पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कैमरामैन राहुल गुप्ता के साथ आरती तुनाग, NBC भारत।